बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन्स को कहा जाता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए या उन्हें ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जबकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऐसी कंडीशन होती है जो कब अराइज होती है जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म अपने अंदर ऐसे मैकेनिज़्म को इवॉल्व कर देते हैं, ऐसा मैकेनिज़्म प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनको एंटीबायोटिक के इफ़ेक्ट से महफूज रखता है। जो ऐसे बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, उनको ट्रीट करना मुश्किल होता है क्योंकि उनके लिए हाई डोजेस ऑफ मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि ज़्यादा पावर की आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, यानी एक दफ़ा सपोज़ अगर आपको जो है वो थ्रॉट इन्फेक्शन है और आपने उसके लिए एक दफ़ा एक मेडिकेशन ली है और नेक्स्ट टाइम जब आपको थ्रॉट इन्फेक्शन हुई है तो आपको एक दूसरी टाइप की मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर करते हैं हाई डोजेस को, ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन को, जो कि उनके लिए टॉक्सिक प्रूफ हो। अब हम देखते हैं कि नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। जब एक जो नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, यानी वो बैक्टीरिया जो ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को शो नहीं कर सकता, जब वो बॉडी के अंदर एंटर होता है तो इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। और जब आप इसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई भी एंटीबायोटिक या ड्रग लेते हैं तो इन बैक्टीरिया की डेथ होती है और जो पर्सन जिसे ये इन्फेक्शन थी वो हेल्थी हो जाता है। जबकि इसके मुकाबले में जब हम ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को देखते हैं तो इन ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से जब इन्फेक्शन होती है तो जब ये बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं, तो जो पर्सन है वो सिक फील करता है। जब ड्रग की यूज़ किया जाता है तो जो ड्रग या एंटीबायोटिक है उसका इन ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता और जो पर्सन है वो बीमार ही रहता है, यानी वो हेल्थी नहीं होता। अब हम देखते हैं कि जो ड्रग रेजिस्टेंस की जो कॉजेज़ हैं वो क्या होती हैं। जो सबसे पहली कॉज है ड्रग रेजिस्टेंस की वो बेसिकली ओवर यूज़ है एंटीबायोटिक्स का। ये यानी एंटीबायोटिक्स को जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट डिफेंस को क्रिएट करते हैं अपने अंदर। और ये जो डिफेंस इनके अंदर क्रिएट होता है ये बेसिकली अपने जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर देते हैं। जो जीन्स ड्रग्स रेजिस्टेंस में यानी बैक्टीरिया का एक डिफेंस सिस्टम के तौर पे यूज़ होती हैं वो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स में प्रेजेंट होती हैं और ये जीन्स बैक्टीरिया के अंदर न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स बनाती हैं। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि कुछ बैक्टीरिया अपने अंदर ऐसी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं जिससे एंटीबायोटिक्स का ब्रेक डाउन हो सकता है, या कुछ अपनी जो सेल वॉल होती है उसकी परमिएबिलिटी को चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक्स हैं वो उनकी बॉडी के अंदर या उनके जो सेल होता है उसमें एंटर नहीं होती। इसके अलावा जो फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं यानी फॉर्म एनिमल होते हैं उन्हें डिफरेंट तरह की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया उनके गट में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो रेजिस्टेंस को डेवलप कर देते हैं। और जब यही फूड जो है वो कंज्यूम की जाती है, जैसे जब ह्यूमन इसे कंज्यूम करता है तो ये जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं वो उन एनिमल से पास होते हैं इनटू द ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र है या जो फीसेस होते हैं एनिमल के जिनको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, ये ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया उनमें प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से जब ये एज अ फर्टिलाइज़र एनिमल फीसेस क्रॉप्स के लिए यूज़ किए जाते हैं तो क्रॉप्स जब एनिमल उसको यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली वो लोग जो एनिमल को हैंडल करते हैं ये वहाँ से एनिमल तक पहुँचते हैं और फिर एनिमल से ह्यूमन तक पहुँचते हैं और ह्यूमन के अंदर डिजीज़ को कॉज करते हैं। जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं वो पर्सन टू पर्सन जो है वो स्प्रेड करते हैं। इसके अलावा ये इनडायरेक्टली भी स्प्रेड करते हैं बाय द हैंड्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी वो डॉक्टर्स सपोज़ एक पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास आया है, उसे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जब उसने उसका जो है वो फीवर चेक किया है या उसका ब्लड प्रेशर चेक किया है तो ये बैक्टीरिया एक्सीडेंटली जो है वो डॉक्टर के हैंड पे पास हुए और हैंड से जो है वो नेक्स्ट पेशेंट जो कि किसी और डिजीज़ की क्योर के लिए आया था उसको ये पास हो जाते हैं। तो इस तरह से ये इनडायरेक्टली बेसिकली बाय द अनक्लीन हैंड ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये
पास होते हैं। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो नेचुरली भी इवॉल्व होती है थ्रू द कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ द एंटीबायोटिक्स, जो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया। इसके अलावा जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका भी एंटीबायोटिक्स के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने अंदर रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस कर लेते हैं। जिस इन्वायरमेंट में ये रह रहे होते हैं उसके ये अडेप्टिव हो जाते हैं, और उनकी ये अडेप्टेशन बेसिकली उनको एंटीबायोटिक्स से अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। और ये सबसे ज़्यादा स्पीडी प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरिया।